हाय ऑल, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कोडेक्स क्या है। अब जैसे हमने कोपायलट देखा है, राइट, क्लाउड देखा था, जस्ट लाइक दैट अब कोडेक्स भी है। अब कोडेक्स इज बिल्ड बाय चैट जीपीटी। ओके, सो ये एआई एजेंट है बाय प्रोवाइडेड बाय चैट जीपीटी। नाउ जस्ट लाइक कोडेक्स कैसे क्लाउड कैसे काम करता था या फिर गिटहब कोपायलट करता था, ये ऑलमोस्ट सेम काम करता है। बट इसमें और एक एडिशनल चीज है जो आप कोडेक्स को किसी पर्टिकुलर रेपो के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, और उस रेपो में अगर आपका कुछ एग्जिस्टिंग कोड है उसको मॉडिफाई करना है, या फिर आप एम्प्टी रेपो भी दे दो और उसमें आपको कुछ कोड करके चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हो। तो वही है कि यूज केस में एक्चुअली मैं काम कर रहा था, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, अब देखो, मेरे यूट्यूब चैनल के लिए, दूसरे यूट्यूब चैनल के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है। कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो आपने वर्ड सुना होंगी, प्रॉम्प्ट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना आना भी बहुत एक स्किल है अभी। बिकॉज अभी मूविंग अहेड एआई ऐसा नहीं रहेगा कि फ्री रहेगा, जितना आप यूज करोगे उतना कॉस्टिंग चालू हो गया है, राइट। अगर आपने को पायलट या फिर क्लाउड का देखा होगा, तो पहले हमारे पास प्लान थे कि हाँ ये $42 का कुछ प्लान है, $32 का कुछ प्लान है, ये प्लान लो, अनलिमिटेड समथिंग कुछ है। वो भी अनलिमिटेड नहीं था, लिमिटेड, लेकिन कुछ इंक्रीज था टोकन्स, कि कितने टोकन्स आप यूज कर सकते हो। बट अभी वो मॉडल डिस्कार्ड करके चार्ज बाय यूज, कि आप कितना यूज करोगे उतना आपको बिलिंग आएगा। सो अभी अगर ऐसा चालू हो गया है, तो अगर आप एक सेम चीज अचीव करने के लिए मल्टीपल प्रॉम्प्ट लिखोगे, तो आपका बिलिंग तो बढ़ जाएगा, राइट। तो उसी पर मैं वीडियो बना रहा था। तो उसके लिए मैंने कुछ थेरोटिकल पार्ट गैदर किया था। तो देखो, ये मेरा थेरोटिकल पार्ट है कि जिस प्रॉम्प्ट में क्या क्या होना चाहिए, रोल, कॉन्टेक्स्ट, टास्क, आउटपुट, रूल्स, राइट, एग्जाम्पल, ये सारे मेरे एक प्रॉम्प्ट में मेरे ये सारी चीजें होनी चाहिए। फिर कुछ एग्जाम्पल लिखे कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, टास्क क्या है, उसका सिनेरियो, आउटपुट फॉर्मेट, राइट। सो ये सारी मेरी इंफॉर्मेशन है। अब इसका मुझे क्या करना है, अगर मैं अगर आप कंसीडर करो, सॉरी, क्या हो रहा है, कंट्रोल से, जस्ट अ मिनट, कुछ तो भी गड़बड़ है। कंट्रोल वी, पेस्ट, बार बार हो रहा है। एक मिनट, ठीक है। अगर मैंने वीडियो दिखाते समय ऐसा अगर बताता हूँ, मतलब स्क्रीन शेयर किया मैंने और ये पढ़ के बता रहा हूँ या फिर कुछ कोड भी करके रहा हूँ, तो ये समझने में उतना इम्पैक्टफुल नहीं होता है। बट अगर कंसिडर करो इसी का कुछ मैंने पीपीटी बनाया या फिर कोई वेब पेज बनाया जिसमें वेरी प्रॉपरली ये इंफॉर्मेशन सेग्रीगेटेड है, तो वो जो आप वीडियो देख रहे हो उनको समझने में भी बहुत अच्छे से हेल्प होती है। तो मुझे क्या करना है, ये जो कुछ भी मेरी इंफॉर्मेशन है, राइट, इसका मुझे एक सिंपल एचटीएमएल का पेज बनाना है। तो उसके लिए मैं आपको कोडेक्स का यूज करके दिखाता हूँ। अब अगर आपने चैट जीपीटी पे लॉग इन किया, तो यहाँ पे आपको कोडेक्स मिलता है, राइट। इस पे क्लिक करो, तो यहाँ पे वेरियस वेज है कि तो आपके कमांड प्रॉम्प्ट पे भी चलता है, राइट, ऐप भी है इसका, या फिर आईडी आपके एक्सटेंशन में भी, विजुअल स्टूडियो कोड में भी चलता है, या फिर आप, और एक नया वे है दैट इज कनेक्ट टू गिटहब। अभी मैं मेरे गिटहब को इससे कनेक्ट करता हूँ, मैं आपको मेरा गिटहब दिखाता हूँ। इस गिटहब पे मैंने एक अभी लाइब्रेरी क्रिएट की है, वो दिखाता हूँ। जेन एआई लर्निंग, अभी ये लाइब्रेरी, सॉरी, रेपो, ये मेरी रेपो एम्प्टी है। मुझे इस रेपो में एक एचटीएमएल पेज बनाना है यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन। मैं यहाँ पे जाऊंगा और कनेक्ट टू गिटहब पे क्लिक करूंगा। तो ये मुझे, अब मैं ऑलरेडी ब्राउजर पे और सब जगह पे वो लॉग इन हूँ, तो वो अपने आप पूछ रहा है। अदरवाइज अगर आप गिटहब पे लॉग इन नहीं हो, तो आपको वो साइन अप या साइन इन करने के लिए बोलेगा। कंटिन्यू टू गिटहब, मुझे एक बार ऑथराइज करना है, ये वन टाइम प्रोसेस है। एक बार आपने इस कोडेक्स को आपके रेपो के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये मेरा कनेक्ट हो गया, ये देखो गिटहब इज कनेक्टेड। अब मेरे गिटहब में जितने भी रेपोजिटरी है वो सारी यहाँ पे आने चालू हो जाती है। देखो, अब मुझे कौन सी करना है, जेनेआई लर्निंग, जो मैंने अभी क्रिएट की है, जेनेआई लर्निंग, जेनेआई अंडरस्कोर लर्निंग। नहीं, ये दूसरी कोई तो भी आई है, वेट, यही हुआ है कि दूसरा कोई है, आरवी का, वेट, कुछ तो भी गड़बड़ है, दूसरी कोई लाइब्रेरी हो रही है, जेन एआई, ठीक है। मैं नया क्रिएट करके देखता हूँ, शायद मेरा पुराना गिटहब पकड़ रहा है ये। ठीक है, चेक करके देखते हैं, अगर ये नहीं तो पुराने इसमें जाएगा वो। अब ये आरवी का स्लैश देव से ले रहा है, तो ये मेरा दूसरा ईमेल आईडी है, वहां से ले रहा है कि क्या है, समझ में नहीं आ रहा है।
एक मिनट, मैं दूसरा रेपो ओपन करके दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा गिटहब जो है यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं इस ईमेल आईडी के साथ। ओके, अब कनेक्ट कैसे करना है वो तो दिखा दिया। अब मैं कोडेक्स ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, कोडेक्स हो गया। ये मेरा गिटहब है, दूसरे अकाउंट पे जा रहा हूँ मैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। अब यहाँ पे मैं एक रेपो क्रिएट करता हूँ, रिपोजिटरी। सो यहाँ पे लिखता हूँ मैं यूट्यूब वीडियोस, ठीक है, ये मैंने रेपो बनाया, क्रिएट रेपो। अब यहाँ पे कोडेक्स में, अब रिपोजिटरी में कॉन्फ़िगर रिपोजिटरी ऑन गिटहब, लेट्स रीलोड करता है रिपोजिटरी। हाँ, ये देखो आई रिपोजिटरी मेरी। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब मुझे, मेरी रेपो क्या है, एम्प्टी है, मुझे क्या करना है, ये इंफॉर्मेशन मैंने लिखी है, अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करके मुझे एक अच्छा सा एचटीएमएल का पेज बनाना है, जो भी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दी है वो प्रॉपरली वहां पे मेंशन करे, राइट। अब इसको मैं सेव करता हूँ, प्रॉम्प्ट टेक्स्ट, ओके। इसको मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ फाइल को, अटैच डेस्कटॉप। इसको क्या चाहिए, इमेज क्यों चाहिए इसको, प्रॉम्प्ट टेक्स्ट, ठीक है। वेट, इसको अपलोड होने देते हैं, क्योंकि उसने बाय डिफॉल्ट इमेज का बोला था ना, तो मे बी ये अलाउ नहीं करेगा कि क्या है। लेट्स चेक, टाइम क्यों ले रहा है ये अपलोड होने में। नहीं लेता है तो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है, लेट इट बी। मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ये कंटेंट, कॉपी, ठीक है। ये कंटेंट मैंने यहाँ पे डाला, ओके। अब मैं उसे बताऊंगा कि जब भी मैं अब ये नया वीडियो में डालूंगा तब आपको समझेगा कि प्रॉम्प्ट क्यों लिखते हैं और कैसे प्रॉपरली लिखना है, ओके। अब मैं इसको बताऊंगा कि आई एम वर्किंग ऑन अ यूट्यूब वीडियो वेयर आई एम going to explain how to write a good prompt. For that, I have this information. So, create a stunning, कुछ तो भी थोड़ा सा वर्ड यूज करना पड़ता है, modern HTML page where we can show this information in a easy, understandable way. Use some animations and modern colors so that it will look attractive, समथिंग, कुछ तो भी वर्ड डालो ताकि वो कुछ ना कुछ नया डिजाइन जनरेट करे, ओके। अब मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि सीएसएस के साथ करो या फिर बूटस्ट्रैप के साथ करो, लेट इट बी, बिकॉज आई जस्ट नीड अ एचटीएमएल पेज, राइट। लेट्स चेक, इसको मैंने प्रॉम्प्ट दिया कि ये मेरी इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके एक एचटीएमएल का पेज क्रिएट करना है, ओके। अब उसने देखो यहाँ पे एक टास्क क्रिएट करेगा वो। अब ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो देखो, उसने एक टास्क क्रिएट किया, यहाँ पे वो कंटेनर स्टार्ट कर रहा है, फिर वो चीजें देख रहा है कि रिपोजिटरी एम्प्टी है क्या, तो फिर वो नई फाइल क्रिएट करेगा। इट्स लाइक मल्टीपल टास्क आप पैरेलली उसको दे सकते हो, वो पैरेलली मल्टीपल टास्क पे भी काम चालू रखेगा। जैसे ही वो हो जाएगा, आपको यहाँ पे क्रिएट पीआर का आ जाएगा, ठीक है। लेट्स गिव इट सम टाइम। ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, बट स्टिल लेट्स चेक। अब ये इतना सब मैं जो भी वीडियो पे कवर कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। आपने वर्ड सुना होगा जेनी जेनी है, या फिर अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो गया, या फिर एआई के टूल्स यूज कैसे करना है। जैसे मैंने बोला कि एआई इज नॉट फ्री, इट इज वेरी कॉस्टली। सो आपको राइट तरीके से एआई यूज करते आना चाहिए, क्योंकि हर एक क्लाइंट ऑलमोस्ट अब तक दे रहे थे गिटहब को पायलट का, लेकिन अभी भी देंगे, लेकिन वो आपको बोलेंगे कि एवरी डे दिस इज द मैक्स यू कैन यूज, बिकॉज अभी वो चार्जिंग पेमेंट ज्यादा बढ़ेगा, राइट। इट्स नॉट कि हाँ एक प्लान ले लिया आपने, बहुत कुछ भी यूज करो कैसे भी यूज करो।
अभी वैसा नहीं चलेगा। तो अभी जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हो, राइट, अब ये सारी चीजें इंटरव्यू में भी चालू हो जाएंगी, क्योंकि मूविंग अहेड सबको एआई के साथ ही काम करना है। नो वन विल आस्क यू टू राइट द कोड, राइट, बिकॉज एआई है, काम जल्दी हो जाता है, तो आप सबको एआई यूज करना ही है, डजेंट मैटर यू लाइक इट और नॉट, राइट। बट उसी के साथ आपका कैसे यूज करना है, कितने डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है, सारे यूज कैसे करना है, वेरियस वेज भी है, राइट। सो वो पता होना चाहिए। सो ये जो वीडियोस मैं हिंदी में कर रहा हूँ, क्यों हिंदी में कर रहा हूँ कि आपकी बताते समय मैं भी बहुत अच्छे से रिलेट कर सकता हूँ, राइट। व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, वर्ड्स आर लिमिटेड, राइट, बट हिंदी में मुझे सोचना नहीं पड़ता है, बहुत सारे वर्ड्स अच्छे से आते हैं, आपको भी समझने में दिक्कत नहीं जाती है, राइट। अब वो थिंकिंग ही कर रहा है, आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट विल टेक। इसको ओपन करके देखते हैं। अब जो भी हो रहा है ना वो यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। व्यू लॉग, ये उसका प्रॉम्प्ट है, मैंने जो प्रॉम्प्ट लिखा, राइट, उसको उसने प्रॉपर प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट किया, ओके। और उसके बाद उसने ये देखो पूरा एचटीएमएल का पेज जनरेट हो रहा है, दिख रहे हो, सीएसएस, ग्रेडियंट, ग्रिड, टैग्स, कंपेयर, प्री, कुछ कहीं पे उसने कोडिंग दिखाया होता तो उसने प्री टैग लिखा है। जो भी मैंने इंफॉर्मेशन कंप्लीट दिया है वो प्रॉपरली वो यहाँ पे नोट डाउन किया है, ओके। कंप्लीटिंग द टास्क, लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम, लेट्स गो बैक, वर्किंग ऑन द टास्क। जैसे ही ये उसका काम हो जाता है, टास्क कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे व्यू पीआर का ऑप्शन आता है। फिर हमें चेंज चेक करना है कि हाँ उसने कौन से चेंजेस किए, ओके। हाँ चलो अभी ओपन करते हैं, ये हो गया हमारा। देखो यहाँ पे क्या आया, क्रिएट पीआर, ये एचटीएमएल का पेज है। अब मुझे क्रिएट पीआर पे जाना है, वो चेंजेस बताए कि इसने क्या क्या चेंजेस किए। अभी हमारी रेपो तो एम्प्टी थी, बट लेट्स कंसिडर एग्जिस्टिंग रेपो है और उसमें आपको कुछ फिक्स करना है, तो अगर आप किसी डेवलपर को काम देते हो तो आप चेक करोगे ना कि उसने क्या चेंज किया है क्या नहीं, राइट। तो वो पीआर अभी देखेंगे अपन। अब हमारा एम्प्टी पेज था तो उसमें कुछ है ही नहीं, राइट। सो अभी रेडी टू मर्ज, तो मैं यहाँ पे चेंजेस दे सकता हूँ। अब मेरे पूरे चेंजेस नहीं है, पहली बार फाइल है, तो प्रीवियस और नया कुछ है ही नहीं, राइट। अब मैं रेडी टू मर्ज करता हूँ, मर्ज पुल रिक्वेस्ट, कुछ कंफर्मेशन मैसेज देना है वो डालो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ रेपो में, तो देखो index.html फाइल है, इसको मैं क्लोन करता हूँ। अरे यार मेरी रेपो कौन सी है, ठीक है मैं फिलहाल डाउनलोड करता हूँ, क्लोन नहीं करता मैं। वेट, हाउ डू आई डाउनलोड, रेपो तो मेरी पब्लिक थी, राइट। डाउनलोड ऑप्शन क्यों नहीं है, यहाँ पे आता है ना, ओके सॉरी, यहाँ पे डाउनलोड एज अ जिप, ओके। सो मैंने मेरा रेपो का डाउनलोड किया है, अब इसको ओपन करके देखते हैं। ये मेरी एचटीएमएल की पेज, लेट्स ओपन। सो देखो जो मेरा कंटेंट था, राइट, ये सारा मेरा कंटेंट था, उसको यूज करके उसने एक एचटीएमएल का पेज बनाया है। अब ये अगर मैं शेयर करता हूं तो मुझे बताने में भी बहुत इजी जाएगा, और जो मेरा वीडियो देखेगा उसको समझने में भी बहुत इजी जाएगा, राइट। सो देखो पूरा प्रॉपरली उसने बैड प्रॉम्प्ट, बेटर प्रॉम्प्ट, ये ऐसा प्रॉम्प्ट लिखोगे तो गलत है, ऐसा ये, राइट। फाइनल प्रॉम्प्ट आपका कैसा होना चाहिए, क्या क्या प्रॉम्प्ट में होना चाहिए, कुछ सिनेरियोज मैंने डाले थे वो भी, गेटिंग इट। बैक टू टॉप बटन भी दे दिया, लेट से यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ऊपर जाएगा। सो जो मैंने इंफॉर्मेशन डाला उसी को उसने कितने अच्छे तरीके से यूज किया। अब उसको और एक बोलते हैं कि इसमें कुछ इमेजेस भी डाले, लेट्स सी, ओके। अब यहाँ पे गो बैक, ठीक है। अब ये मेरा प्रॉम्प्ट हो गया, इसी पे उसके बाद और एक प्रॉम्प्ट लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हो, एज दिस पेज कंटेन्स व्हाट आई हैव इन माय प्रिपरेशन, कैन यू ऐड some images or GIF images to make it more interactive. Let's check कि क्या करता है वो। हम कुछ इमेजेस डालने के लिए बोल रहे हैं जो हमारे इसमें नहीं था, लेकिन हम एक्स्ट्रा कुछ बोल रहे हैं, ओके। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट, सब प्रॉम्प्ट दिया है मैंने, अब वो उस पर काम चालू करना चालू करेगा।
मैं पॉज करता हूँ वीडियो जब तक वो कंप्लीट नहीं करता है। आफ्टर 1 मिनट ऑल्सो इट इज स्टिल थिंकिंग ही कर रहा है। मे बी उनकी एपीआई डाउन है कि क्या है पता नहीं। बट द प्रॉब्लम व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन राइट, कि एक प्रॉम्प्ट हो गया आपका, उसने कुछ आउटपुट जनरेट किया, अगर आपको उसमें भी कुछ चेंजेस करने तो वो फिर से आप बता सकते हो। अभी फिलहाल मैं आउटपुट नहीं दिखा सक रहा हूँ क्योंकि ये थिंकिंग मोड में ही गया है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। ओके, बट एक प्रॉम्प्ट लिखा, एक रेपो के साथ आपने कुछ कोड किया, उसमें आप फिर से कर सकते हो राइट। सो कंसिडर करो आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपका प्रोजेक्ट रेपो में ऑलरेडी पुश्ड है राइट। उस रेपो में आपको पर्टिकुलर टास्क करना है, सो आप कोडेक्स यूज करके डायरेक्टली रेपो सिलेक्ट करो और इस रेपो में क्या क्या चेंजेस करने हैं वो भी करने के बोलो राइट। जैसे हमारे आईडी के अंदर ये एजेंट मोड काम करता है, सेम आपके रेपो के साथ भी वैसे ही काम करेगा। ओके, सो मैं इसमें अगर चेंज हुआ तो आपको मैं फिर से दिखाने का ट्राई करूंगा, बट आई डोंट नो। अब ये थिंकिंग मोड में ही अटका हुआ है, आगे जा ही नहीं रहा ये। ओके, इतने देर में हो जाना चाहिए था। मैं कुछ मेरे पुराने वाले दिखा देता हूँ। ये देखो मैंने एपीआई लिखी थी, पूरी एपीआई डॉट नेट कोर की एपीआई लिखी थी यूजिंग दिस वे ओनली। सी, पूरी एपीआई लिखी थी मैंने इससे। ओके, ये एक हो गया। और मैंने कहीं पे तो भी टेस्टिंग के लिए टू डू एप्लीकेशन का यूआई बनाया था। यस, ये देखो, ये टू डू एप्लीकेशन का मैंने वीडियो मतलब एक फाइल बनाया था, जिसमें बहुत अच्छे से तरीके से उसने फिल्टर ये सारी चीजें करके दिखाई थी। उसमें मैंने वो री प्रॉम्प्ट भी करके दिखाया देखा था, तो प्रॉपरली वर्किंग था। ये देखो, ये मेरा पहला प्रॉम्प्ट था कि इन दिस रेपो वी हैव टू क्रिएट अ टू डू एप्लीकेशन विद जावास्क्रिप्ट वेयर वी शुड हैव फिल्टर एंड फंक्शनैलिटी, फिर उसने ये क्रिएट किया ऐसा। ओके, फिर मैंने बोला था कि आई एम नॉट एबल टू सी, हाँ तो उसमें क्या हुआ था कि रेपो में चेंजेस नहीं आ रहे थे, तो उसने रेपो में फिर से रीराइट किए थे। सो द डिफरेंस इज कि आपने एक काम बोला, उसने किया, उसके ऊपर फिर से वो काम करता है। ओके, सो सब प्रॉम्प्ट लिख के आप उसको और उसी टास्क पे काम करने के लिए बोल सकते हो। तो देखो, अब एक बार इसको मैं स्टॉप करके फिर से चालू करने का ट्राई करता हूँ। स्टॉप भी नहीं हो रहा है, कैंसल्ड हो गया, ठीक है। तो एक बार फिर से करके देखता हूँ क्विकली अगर होता है, अदरवाइज वी विल स्टॉप। कभी कभी होता है क्योंकि बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं एट अ टाइम राइट, सो उनके सर्वर्स भी है, वो भी बिजी होता है। अगर आपका फ्री मोड है तो ऑब्वियसली जो पेड वाले होंगे उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, फ्री वालों को नहीं। और या फिर बहुत सारे प्लान है उनके राइट, बेसिक हो गया, एडवांस हो गया, उसके बाद प्रीमियम। सो जिन्होंने हाई प्लान लिए प्रायोरिटी गोज टू देम। नहीं, ये स्टिल वही मोड में अटका हुआ है। नहीं देखो, वर्किंग ऑन टास्क बोल रहा है, फिर से थिंकिंग मोड में जा रहा है, तो मे भी उनका सर्वर डाउन होगा। ओके, एनीवे, but by providing the info you have got so much better problem. Now if I share this while explaining, it is much more for the viewers, मतलब वो बहुत अच्छे की तरह से समझ पाएंगे अभी राइट। सो कोडेक्स, अब कुछ वीडियो में मैं आगे की वीडियो में मैं कोडेक्स विजुअल स्टूडियो के अंदर हम कैसे यूज करते हैं वो भी दिखाऊंगा। हो सके तो एक पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन, मतलब डेटाबेस, एपीआई, एंगुलर, पूरा एप्लीकेशन विदाउट राइटिंग अ सिंगल कोड, आई विल शोकेस यू कि हाउ कोडेक्स कैन डू दैट। ओके, सो दैट्स इट, थैंक यू अगेन। आप अगर न्यू हो तो प्लीज डू लाइक टू द चैनल। लर्निंग पार्टनर वाले चैनल पे भी अब हो कि नहीं, प्लीज डू चेक दैट, यू कैन लाइव यू कैन चेक दोज वीडियोज ऑल्सो ओवर देयर। इन लर्निंग पार्टनर मोस्टली इंग्लिश में वीडियोस है, ये चैनल मैंने सिर्फ हिंदी के लिए चालू किया है अभी। ओके, थैंक यू।